पिछले कुछ सालों में इंडियंस ने एक शब्द खूब सुना, बुलडोजर। किसी मामले में कोई अक्यूज्ड है तो उसके घर पर बुलडोजर चला, दुकानों पर बुलडोजर चला और ज्यादातर मामलों में मुसलमानों को ही बुलडोजर न्याय से नुकसान पहुंचाया गया। कुछ लोगों ने विरोध किया मगर ज्यादातर लोगों को अदालत के बदले पुलिस का तुरंत सजा देने का तरीका पसंद आया। संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ी, लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है वो शायद भूल गए कि हम सभी को अधिकार संविधान से ही मिलते हैं और अगर किसी एक का संवैधानिक हक मारा जाता है तो हम सब के लिए खतरनाक है। इसलिए हमेशा से कहता आया हूं कि सरकारों को अपने संवैधानिक हक से किसी भी कीमत पर मत खेलने दीजिए, नहीं तो आज ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल गरीबों, दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के साथ होगा और हमारे आपके साथ भी होगा। और एक ताजे मामले में हमें यही देखने को मिला है, जहां एक पिता और उसके बेटे को गुंडों ने किडनैप कर लिया और पुलिस के सामने गुंडे एक घर पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ डालते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि उनको डीजीपी से ऑर्डर मिला होता है कि घर पर बुलडोजर चलने दो। अब आप सोचिए कि ये कितनी खतरनाक बात है कि डीजीपी रैंक का ऑफिसर भी इस तरह गुंडों का साथ देगा तो आम जनता क्या करेगी, कहां जाएगी। आसागांव में पुलिस मशीनरी यूज की गई थी एक लोकल का घर डेमोलिश करने के लिए और पुलिस ने साथ रह के घर तोड़ा। इट वाज लकी कि वो चीज मीडिया को पता चली और देन इट बिकेम एन इशू एंड लॉट ऑफ थिंग्स ओपनड अप। हमारा पूरा जो गोवा का बाप है, यदि बाप ने ऐसा ये किया तो बच्चा बाद में क्या करेंगे। गोवा's safety is at stake, गोवा's future is at stake, गोवा's economy is at stake। पिछले दिनों एक्स पर एक ट्रेंड दिखा, जस्टिस फॉर आसागांव। मैंने क्लिक किया तो कुछ गुंडों के गोवा में किसी एक घर को तोड़ने की खबर दिखी। अब क्योंकि गोवा अपनी फेवरेट जगह है तो थोड़ा और जानने की कोशिश की तो मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखकर गोवा में दंग रह गया। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ आसागांव में और ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं यही वो घर है जो तोड़ा गया था 22 जून को। Asagaon is actually tip of the iceberg. The law and order machinery as far as Goa is concerned has gone to a level where it has failed completely. Chief Minister of Goa has lost touch with the administration. Chief Minister of Goa has no control over administration and policing. And that is the reason why the problem which has come up in Asagaon. अरे ये पूजा शर्मा म्हणतात ती कोण? एक मुंबई की रहने वाली महिला जिनका नाम पूजा है, उन्होंने गोवा के आसागांव में भाटकर नाम के एक शख्स से गोवा का ये घर खरीदा था, लेकिन इस जगह पर पिछले 25 सालों से किराए पर अगरवाडेकर फैमिली रह रही थी। अब जिस ब्रोकर ने घर बेचा था उसने अगरवाडेकर फैमिली से घर को खाली करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ब्रोकर घर खाली कराने के लिए बाउंसर्स के साथ साथ बुलडोजर भी ले आया। बाउंसर्स ने बीमार प्रदीप अगरवाडेकर और उनके बेटे को किडनैप कर लिया और बुलडोजर से घर तोड़ने लगे। प्रदीप अगरवाडेकर की पत्नी पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा शर्मा के पति एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और पूजा के कहने पर ही ब्रोकर ने घर तोड़ा था। जिन्होंने इनकी मदद करी उसमें पुलिस डिपार्टमेंट शामिल था। बाउंसर्स के बीच में पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा रह के ये डेमोलिशन किया जा रहा था। इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि कोई विश्वास क्यों करेगा पुलिस डिपार्टमेंट में। द रोगनेस विद व्हिच हाउ the people are dealt with by the police is something that is worrying us, and that is why we had met the governor yesterday, the day before yesterday, and made a request to him to call Chief Minister and ask upon him or ask him to actually take charge of the situation. Goa Police Department is very honest police department. Otherwise, there are a lot of honest, intelligent officers, but political interference की वजह से और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, जैसे होम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर भी है, उनकी फेलियर की वजह से ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो गोवा विच इज ऑल्सो नोन एज अ पीसफुल स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट पीस लविंग स्टेट, अगर गोवा में ये हो सकता है तो आई थिंक देयर इज नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड व्हिच वी शुड फील सेफर। गोवा मीडिया में मामला उठा, मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा तो मालूम चला कि अंजुना पुलिस ने बाउंसर्स को प्रोटेक्ट किया था। इसके बाद पीआई प्रशाल देसाई, पीएसआई नितिन नाइक और संकेत पोखरे को सस्पेंड कर दिया और सस्पेंशन के बाद जो जानकारी सामने आई वो गोवा की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि सस्पेंडेड पीआई ने बताया कि इन गुंडों को बचाने का आदेश डीजीपी जसपाल सिंह ने दिया था और उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर घर नहीं टूटा तो पीआई को वो एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक्स के केस में फंसा देंगे। एसपी क्राइम ने कहा कि डीजीपी के खिलाफ जो शिकायत आई है वो अनवेरिफाइड है और अनसाइंड है। इसी बीच खबर आई कि अगरवाडेकर फैमिली ने केस वापस लेने की बात की है। फैमिली ने मैजिस्ट्रेट को लेटर लिखकर केस विड्रॉ करने की बात कही। केस फैमिली ने क्यों वापस लिया, ये सवाल मैंने परिवार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। आप समझ सकते हैं जब डीजीपी रैंक का आईपीएस ऑफिसर अगर इन्वॉल्व होता है, जब चीफ मिनिस्टर कवर अप करना चाहता है, जब पीआई
को खुद डीजीपी के खिलाफ, ऐसा देश में मुझे लगता है पहली बार हुआ होगा कि लोकल पीआई ने डीजीपी पे कंप्लेंट दिया है। तो आप सीरियसनेस इसका समझो कि वो फैमिली पे कितना प्रेशर उन लोगों ने बनाया होगा। और स्पेशली जब ये पैसा हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक बहुत बड़े सरकारी, भारत सरकार के ऑफिसर का पैसा है और कुछ बीजेपी टॉप लीडरशिप का पैसा इधर आके इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप समझो कि उन विचारों पे कितना प्रेशर पैदा हुआ होगा। अब यहाँ सिस्टम का खेल समझिए, जिससे आपको मालूम चलेगा कि अगर आपके पास पैसा हो, पावर हो, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले पूजा शर्मा की बात करते हैं, जो इस केस में आरोपी हैं, पेशे से वकील हैं। उनके पति इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। उन्होंने इस प्लॉट के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिए थे ओनर को। और हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर ही इस प्लॉट का म्यूटेशन उनको मिल गया था। म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज, जो रजिस्ट्री के बाद होता है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि यह काम संडे के दिन हुआ, छुट्टी के दिन हुआ। ये जो आसागांव का केस है, उनका म्यूटेशन हॉलीडे के दिन अपलोड होता है और एक दिन में, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे, विद इन few hours इट गेट्स डन। आप कोई भी गोवा के व्यक्ति से पूछे कि वो अगर म्यूटेशन अप्लाई करता है तो उनके चप्पल घिस जाते हैं जब तक म्यूटेशन कंप्लीट हो नहीं जाता। तो ये चीज कायदा जो है वो गोवंस लोकल्स के लिए अलग क्यों है? See, they are trying to now create this rift between a Goan and a non-Goan, which is not good for Goa. यही नहीं, गोवा पुलिस ने 3 नोटिस इशू किए अंडर सेक्शन 41A, लेकिन फिर भी पूजा शर्मा पूछताछ के लिए नहीं आई। इसके अलावा पूजा शर्मा के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस पूरे मामले में कल्प्रिट ब्रोकर अरशद ख्वाजा है, न कि पूजा शर्मा, जैसे कि क्राइम ब्रांच ने कहा है। और प्रॉपर्टी भी पूजा शर्मा के नाम पर है, ये प्लॉट उनका है। घर तोड़े जाने के समय पूजा शर्मा वहां नहीं थी। और इससे पहले मार्च 2024 में पूजा शर्मा ने प्रदीप अग्रवाडेकर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की थी कि वो उनकी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारी बातें पूजा के बचाव में उनके वकील सुरेंद्र देसाई ने कोर्ट में कही। वकील साहब की ये दलीलें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वहां फैमिली कोई अचानक नहीं आ गई। वो वहां 25 साल से रह रहे थे। और हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को ताक पर रख दें, टेनेंसी एक्ट को ताक पर रख दें और गुंडागर्दी करें और इस तरह से किसी के घर पर बुलडोजर चलवा दें। इसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है। घर खाली कराने के कानूनी रास्ते हैं, सही रास्ते हैं, क्योंकि ऐसे तो जंगल राज आ जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद आसागांव इलाके के लोगों के मन में डर समा गया है और सभी लोग सरपंच हनुमंत नाइक से अपना डर जता भी रहे हैं। तो हमको पूछ रहा है कि अभी हमको ऐसा नहीं हो सकता है और कोई बाहर का आदमी आके हमारा घर तो नहीं तोड़ेगा। तो हम उसको बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो मैटर है अभी क्राइम ब्रांच में उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है और हमको इतना भी भरोसा है जिसने गलती किया उसको उसका कुछ तो मिलेगा ही। इस मामले की जांच चलने के बाद बीजेपी सरकार कर रही है। सीएम प्रमोद सावंत ने भी आसागांव जाकर टूटा घर दोबारा बनवाने की बात की है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल पीछे छूट जाते हैं कि डीजीपी ने पुलिस पर दबाव क्यों बनाया, किसके कहने पर बनाया, डीजीपी को तुरंत हटाया क्यों नहीं गया, पूजा शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सिंपल डिमांड किया था जब लोकल पीआई ने अपने रिपोर्ट में डीजीपी को इंडिक्ट कर दिया है। हमारा डिमांड था कि पहले इमीडिएटली डीजीपी को रिलीव कर दिया जाए, क्योंकि जब तक डीजीपी जो पुलिस का डिपार्टमेंट का हेड है वो हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा है, इसमें इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं हो सकता है। हमारा दूसरा डिमांड ये था कि डीजीपी को इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। किसी का घर तोड़ा गया है, डीजीपी के डायरेक्ट डायरेक्शन से प्रॉपर्टी का मामला इन्वॉल्व है। तीसरा जो हमारा डिमांड था वो कि जो ये ओरिजिनल एफआईआर पूजा शर्मा और अदर्स के खिलाफ, इसमें डीजीपी को अक्यूज एक्म्प्लाइज करके उनका नाम डाल दिया जाए। ये तीनों बातें आज तक नहीं हुई है। इससे एक बात समझ में आती है कि जो चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी की लीडरशिप है, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इतना सब कुछ होने के बाद गोवा में किस तरह गुंडाराज चल रहा है, इसकी झलक आपने देखी ली। और ऊपर से सरकार का रवैया, खास करके सीएम प्रमोद सावंत की पूरे मामले पर चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। चीफ मिनिस्टर ने इमीडिएट रिएक्शन देना था, इनके मिनिस्टर, इनके एमएलए ने इमीडिएट रिएक्शन देना था। और ये जो बात उठाई है सेफ्टी की, पुलिस के साथ इंटरफेरेंस की, ये बात उनके खुद के एमएलए ने उठाई थी। माइकल लोबो और डिलाइला लोबो ने भी विश्वास बताया कि उनको पुलिस के ऊपर अभी विश्वास नहीं है। तो अगर आपके खुद के एमएलए जब आपको ये बोल रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है, तो एज अ होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसके ऊपर कुछ जवाब दे, कुछ सवाल उठाए और कुछ लोगों को जानकारी दे कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। लेकिन आज तक उनसे कुछ आया नहीं है। तो हमें इसी का ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर क्यों बात नहीं कर रहे इसके बारे में।
Why is the chief minister not able to comment on the current situation? What is the reason which stops him from doing this? We have also got to know कि इसमें जिनको कहा गया था कि जिनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डीजीपी के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये किया गया है, हमें पता चला है कि इसमें और लोकल लेवल डीवाईएसपी लेवल के ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या कहीं चीफ मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, ये सब एक्चुअली इज वेरी समथिंग, एक क्लाउड क्रिएट हुआ है इसके। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी कहता आया हूं कि सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ अदालत का है, ना तो पुलिस का है, ना गुंडों का है। और इस हक के लिए आवाज उठाते रहे। नहीं तो पहले मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला, अब गरीबों पर चल रहा है, और कल हमारे आपके घर दुकानों पर भी चल सकता है। इसलिए अपने संवैधानिक हक का गला किसी को मत घोटने दीजिए। जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स भेज दीजिए। नमस्कार।